नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। राजा सुकेतु की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम शैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शैव्या के साथ वो वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी शैव्या ने उन सब ऋषि गणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी शैव्या के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतु और रानी शैव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।